नमस्कार। ज्योतिष गुरु काशी वाले पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। अखंड मंडलाकारं व्यातं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कहा जाता है गुरु जो है वह हम सभी के जीवन में बदलाव लाता है। हम सभी के मार्गदर्शन की भूमिका गुरु ही निभाता है, और गुरु अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी उन्नति, हमारी सकारात्मक विचारों की चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। गुरु ऐसा होता है कि वह कच्ची मिट्टी को भी पक्का बना देता है। वह जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाते हुए आगे से तो नीचे से तो हाथ लगाता है, लेकिन ऊपर से उसको ठोकता है, उसको बजाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु ऊपर से कड़ा होता है। गुरु ऊपर से हमें दिखाता है कि इन चीज़ों को लेकर के हमारा विचार कैसा है, और अंदर से वो उसका स्नेह हमें बहुत उन्नति और सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ाता है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा पर बात करेंगे, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, और गुरु पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए, या हम सभी को जानना आवश्यक है। तो आज के क्रम में हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। इस दिन भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ है। वेदव्यास जी के बारे में आप सभी जानते होंगे। वेदव्यास जी 18 पुराण, चारों वेद को लिखे, और हमारे इस सनातन संस्कृति में उनकी भूमिका सबसे अग्रणी होती है। एक बात और, वेदव्यास जी कुल परंपरा में या ऋषियों की परंपरा में भी अग्रणी माने जाते हैं। वह भगवान नारायण के पुत्र माने जाते हैं। वह पराशर ऋषि के पुत्र हुए, इस धराधाम पर आए, और उन्होंने इतने बड़े पुराण को, इतनी बड़ी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संजोया और बहुत अच्छे तरीके से इसका मार्गदर्शन किया, हमें भगवान के सन्निकट किया। उनके लिखे हुए ग्रंथ हमें भगवान के अस्तित्व, भगवान की चीज़ों, ईश्वर में आस्था और प्रमाण के साथ न्याय दर्शन की बहुत सारी चीज़ों, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, बाकी और चीज़ लिखे गए। तो उन्हीं पुराणों से ही सारी चीज़ें निकली। अगर हम गीता आज पढ़ते हैं तो वेदव्यास जी की ही देन है। आज गीता का ज्ञान हम सभी को मिलता है, जो सनातन धर्म का सबसे उच्चोत्तर ग्रंथ है। तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, सबसे पहले अगर गुरु पूर्णिमा की बात करेंगे तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, या व्यास पूर्णिमा बोलते हैं। एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इस दिन गुरु पूर्णिमा से ही हमारे ऋतुओं का परिवर्तन वायु कारक चीज़ों में अन्न के परीक्षण के लिए भी होता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो जुलाई का महीना होता है, उसमें धानों के रोपण होते हैं, तो ऋतुओं की प्राथमिकता बढ़ जाती है। और ज्योतिष शास्त्र में ऋतुओं का मालिक कहा गया है देवगुरु बृहस्पति को। और इस बार तो गुरुवार के दिन ही हमारी पूर्णिमा पड़ रही है, तो सबसे उत्तम पूर्णिमा यह है। और दूसरा, इस दिन हमको क्या करना चाहिए। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं।
गुरु पूर्णिमा, गुरु हमारा अग्रज भी होगा जिससे हम ज्ञान लेते हैं। गुरु हमारे, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिनकी वजह से हम इस धराधाम पर इतने ज्ञान को प्राप्त करके सामाजिक रूपों में सभी चीज़ों का लाभ पहुंचाते हैं, वह गुरु की ही देन होती है। गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? अगर हमारे गुरु दृश्य रूप में हैं तो हमें इस दिन उनके पास अवश्य जाना चाहिए, उनका स्नेह और आशीर्वाद लेना चाहिए। जाते ही सबसे पहले तो प्रणाम करके फिर उनके पाद प्रक्षालन करिए। पाद प्रक्षालन करने के बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पण करिए, माला पहनाइए और उन्हें कुछ मिष्ठान आदि खिलाइए, चंदन लगाइए और उसके बाद उन्हें माला पहनाने के बाद उनका प्रार्थना अनुनय विनय करिए कि आप ही के कारण मैं इस चराचर जगत में अपना नाम, सामाजिक प्रतिष्ठा बना पा रहा हूँ। वह आपकी विद्या का ही देन है, क्योंकि हर गुरु अब एक कुम्हार होता है, वह अपने घड़े को बनाता है। तो हम सभी घड़े हैं अपने गुरु के सम्मुख, हमें बनाने का श्रेय उस गुरु का ही है। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा ही हमें कहीं ना कहीं उस विद्या के रूपों में जो वो देने वाले हैं, वो मार्गदर्शक हैं, उनकी भूमिका हमारे जीवन में अत्यधिक होती है, हर जगह होती है। उनका मार्गदर्शन आपके सबके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु की भूमिका अवश्य होगी, वह किसी भी प्रकार से हो, किसी भी जगह हो। अब यह गुरु पूर्णिमा हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है कि गुरु के निर्देशों का भी पालन हमको करना चाहिए। सिर्फ गुरु पूर्णिमा उनके पूजन का नहीं, उनके निर्देशन को, उनकी आज्ञा को भी शिरोधार्य करें, उनकी आज्ञा को भी माने जो शास्त्र परंपरा से वह हमें देते हैं। उनकी चीज़ों को अनुनय करके उन्हें किसी न किसी क्रम में बढ़ाना ही चाहिए। यह गुरु पूर्णिमा का एक बेहतर आशीर्वाद स्वरूप भी हमारे लिए होता है और सकारात्मक भी होता है। आज की गुरु पूर्णिमा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा।